कुकी जी क्या हुआ? लो आ गया मेरा सब्स्टिट्यूट। मेरी समझ में ये नहीं आता कि इसे पता कैसे चल जाता है कि तुम दुखी हो। दिलरुबा जी, आपकी नजर में कोई काम वाली बाई है? मैं तो वैसे काम वाले बाइयों पे बिल्कुल नजर नहीं रखता। नेचुरली। लेकिन आपकी प्रॉब्लम क्या है? मुझे काम वाली बाई चाहिए। ओह, तो इसलिए आप रूठी हैं। मैं समझा कि हमेशा की तरह केकू जी आपको परेशान कर रहे हैं। परेशान तो मैं हो गया हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे ऑफिस जाने के टाइम पर ही तुम आ गए। नॉर्मली तो मैं बाद में ही आता हूँ। केशु, कुछ भी हो, मैं काम वाली बाई रखने वाली हूँ। ओके बाबा, तुम्हारी जो जी में आया करो, मैं जा रहा हूँ। चलिए दिलरुबा जी। क्यों? अरे क्या क्यों? क्योंकि समझदार आदमी अपनी रूठी हुई बीवी को कभी पड़ोसी के हवाले नहीं करता, इसलिए। चलिए। मैं कहाँ पड़ोसी हूँ, मैं तो घर का हूँ, है ना? चलिए। कोकी। अरे आओ आओ गंगा। क्या है? मौसी जाओ जाओ, कोकी को नौकरानी की जरूरत है, जाओ 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 काम करो। कोकी, हाँ क्या बात है, तुम्हें नौकरानी की जरूरत है? हाँ, है कोई नजर में? हाँ, मेरे घर में जो काम करती है ना नौकरानी, उसकी भतीजी है। बेचारी का पति जेल में है। चलेगा, तब तो रोज काम पर आएगी। तो भिजवा दूं? फौरन। अच्छा हाँ, भिजवाती हूँ मैं अभी। हेमंत भाई अब कितनी बार फोन करेंगे मुझे? मुझे मालूम है 9 बजे की शिफ्ट है ना, तो मैं 11 बजे पहुंच जाऊंगी। हाँ, लंबे बालों वाली विग, कितनी बार रिमाइंड करेंगे आप मुझे? एक तो मैं अपनी पर्सनल विग लाती हूँ और इतनी बार फोन करते हैं आप उसके लिए। मैं आ रही हूँ, बाय। या डॉल, कहाँ गए थे? मैं मार्केट गया था तुम्हारे लिए मस्का लेने। रास्ते में केकू जी के यहाँ झांकता हुआ आया हूँ ना। ओह, केकू जी के यहाँ झाँक के आए या कोकी जी को मिलने गए थे? क्या डॉल, पता है उनके यहाँ आजकल नौकरानी की बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। ओह, नौकर की प्रॉब्लम चल रही है? तो क्या तुम नौकरी के लिए अर्जी लेकर लाइन में खड़े थे उनके घर पे? मैं सब क्यों करूंगा? तुम्हारा क्या भरोसा? कोकी जी के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, नौकर भी बन सकते हो। अब लगता है मुझे नौकरानी रखनी पड़ेगी घर में। अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुम्हें मक्खन लगाऊं? क्या? मतलब तुम्हारे लिए ब्रेड पे मस्का लगाऊं? मस्का बाकी है? क्या मतलब? कोकी जी के घर गए थे ना, वहाँ मस्का खत्म हो गया होगा। तुम हमेशा ये बात को लेकर मुझ पे भड़कते हो। मुझे तुम्हारे साथ बहस करने का टाइम नहीं है। अच्छा ये बताओ, मेरे लंबे बालों वाली विग कहाँ है? कब से ढूंढ रही हूँ मैं उसे इस बास्केट में रखो, मैं अभी आती हूँ। मेरा टाइम वेस्ट करते हो, जल्दी करो। कहाँ रखी मैंने लंबे बालों वाली विग? किसकी? अरे कल रात को मैंने ही तो यहाँ रखी। लंबे बालों वाली विग, लंबे बालों वाली। कोकी जी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, नौकरानी मिल गई। गोखले, या तुम्हारे पास कोई काम वाली बाई है? नहीं, मुझे उस फील्ड का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। अच्छा, किस काम के लिए? घरेलू काम के लिए। बीवी की डिमांड है, क्या करे भाई? मत रखना केशव, घर में नौकर कभी मत रखना। क्यों? तुम्हारा इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा। वो कैसे? मैंने रखा था ना अपने घर पे नौकर। हाँ? हुआ ये कि मेरी बीवी मुझसे ज्यादा उसका इंतजार करने लगी थी। इसीलिए तो मैं नौकरानी रखने की बात कर रहा हूँ। ये केसेस पुट अप कर रही हूँ। यस मिस लक्ष्मी, व्हाट इज दिस? ये केस तो मैंने तुमको 10 दिन पहले दिया था। सर मैं वो 7 दिन छुट्टी पर थी। 7 दिन छुट्टी? इतनी सारी छुट्टी क्यों ली तुमने? मैं क्या करूँ सर, हमारी काम वाली भाई गांव चली गई थी ना। गोखले, हाँ? ये काम वाली का प्रॉब्लम तो इंटरनेशनल हो गया है। अरे भाई, ये घर में कोई है कि नहीं? अरे हम काम वाली नहीं आई है, कोई है कि नहीं घर में? कौन है? नमस्ते भाई जी, हमारा नाम पारो रही। गंगा मौसी ने भेजा है? कौन गंगा? हमको तो गंगा मौसी भेजत रही। अच्छा अच्छा, आओ अंदर। अरे वहाँ कहाँ जा रही हो? अब बोलिए अंदर जाओ। आओ, कहा मैंने। कहाँ रहती हो तुम? हम वर्ली की झोपड़पट्टी में रही। अच्छा, पहले कभी काम किया है? बहुत ज्यादा काम करत रही। बड़े बड़े लोग हमको बार बार काम से निकालत रही। कितने पैसे लोगी? जितना आप दे देते तो हम ले लेते। नहीं नहीं, तुम पहले साफ बताओ बाबा, तुम लोगों का कोई भरोसा नहीं है। मेरी पहले काम वाली बाई भाई वैसे ही बोलती थी, कहती थी मुझे कुछ नहीं चाहिए बीवी जी। बाद में मुझे पता चला मेरी एक चीज रोज गायब हो रही है। हम तो एक दिन आदि को गायब कर देत रही। क्या? माफ करना बाई जी, आपकी सेवा का मौका चाहिए। अच्छा, तुम्हारे पति को कोई आपत्ति नहीं ना होगी तुम यहाँ रहोगी तो? क्या हुआ? क्या हुआ? हमारे पति तो राम जी को प्यारे होएगा। लेकिन गंगा मौसी तो कह रही थी कि तुम्हारे पति जेल में है।
वही तो उम्र कैद हुई तो प्यारे हुए गए ना। अच्छा। और फिर जेलर का नाम भी तो राम जी बाई रही। अच्छा, इसके पहले किसके पास काम किया था? इससे पहले प्रेमा शालिनी के यहाँ काम करत रही। प्रेमा शालिनी? लेकिन वो तो हमारी पड़ोसन है। यहाँ नहीं, जब वो वर्ली में रही तभी। अच्छा। उसका पति दिलरुबा कितना प्यारा आदमी रही, कितना हैंडसम आदमी रही, है ना बाई जी? मुझे नहीं मालूम। खैर, तुमने अभी प्रेमा शालिनी का नाम लिया है तो मैं रखती हूँ तुम्हें। थैंक यू, शुक्रिया बाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया बाई जी। ए, छोड़ो। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम्हारे हाथ कुछ जाने पहचाने से लग रहे हैं। मम्मी मुझे भूख लगी है। हाँ, देती हूँ। पारू, ये है हमारा बेटा चिंटू। चिंटू बाबा तो बहुत प्यारा बच्चा रही। मम्मी जी, इस काम वाली ने दाढ़ी नहीं बनाई। क्या? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा चलो चिंटू, मैं तुम्हें खाना देती हूँ। पारू, तू भी चल अंदर, मैं काम समझा देती हूँ। हम जानत रही कि हमारा ये घर में का काम रही। Okay, silence. We are taking. Come, taking. Okay, प्रेमा जी, आपका क्लोजअप हम लेते हैं, हाँ? और आपका डायलॉग है, कमीने, तूने मेरी बहन की इज्जत पर हाथ डाला, मैं तेरा गला घोट लूंगी। ये गला घोट लूंगी, मैं एम्फसाइज कीजिए, गला घोट लूंगी। Cut it. लेकिन सर, आपने तो एक्शन कहा ही नहीं, तो कट किस लिए? मैं वो आदमी को कट करना चाहता हूँ। हेलो प्रेमा जी। हेलो। आप चुप रहिए यहाँ, हाँ? मैं मुंह बंद रखना। दादा टेक कर। हाँ, टेक करो और टेक योर पोजीशन। आप जाइए। हाँ, प्लीज। खड़े हो मगर मुंह बंद रखना, समझे? ओके। स्टार्ट कैमरा, स्टार्ट साउंड। 85/4 टेक 1। नहीं, एक्शन आप कहिए, आप डायरेक्टर है ना। एक्शन। कमीने, तूने मेरी बहन की इज्जत पर हाथ डाला है, मैं तेरा गला घोट दूंगी। कट 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 कट। क्यों? ये क्या, ये डायलॉग है? क्यों? अरे ये हिंदी फिल्म है, आपकी हिंदी फिल्म है ना, हाँ। तो गला घोट दूंगी ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं तेरा खून पी जाऊंगी ऐसा होना चाहिए। अगर तुम यहाँ से नहीं गए ना, तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। अरे क्या खून पी जाऊंगा? मतलब आपकी फिल्म आप जाइए यहाँ से। केशव जी, आप यहाँ आए क्यों हैं? प्रेमा जी, मैं तो आपको विश करने के लिए आया हूँ, आपकी नई फिल्म का मुहूर्त है ना। सॉरी, एवरीथिंग इज ओके सर। थैंक यू वेरी मच। लेकिन आप यहाँ से जाइए प्रेमा जी, एक बात कहूँ आपको, क्या? आप ये इस डायरेक्टर को बदल दीजिए, ये बकवास डायरेक्टर है। टेक करते हैं। Take your position. Shivari, you take the shot. I can't take now. You take the shot. मालिश, तेल मालिश। पारू, या। बाई जी, हम आपका जुल्फा में एक तेलवा लगाई दी, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर आपका पैरवा दबाई दी। ए, क्यों? मैं कोई बुड्ढी हूँ? तो फिर हम क्या करें, हम क्या करें? है? चुपचाप किसी कोने में जाकर बैठो, मुझे तंग मत करो पारू। कितने दिनों के बाद मुझे किताब मिली है पढ़ने के लिए। पारू, लगाई दी। चुप। मैं सुबह से देख रही हूँ, तुम मुझे 1 मिनट के लिए भी अकेले नहीं छोड़ रही हो, क्यों? हम क्या करें? आप हमको इतने अच्छे जो लगत रही। मुझे तो लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है, कहीं तुम। बाई जी, आपका सर दबाई दी। नहीं, तुम चुपचाप बैठो और मुझे पढ़ने दो। कुक। ये कौन है? ये हमारी नई काम वाली है पारू। और पारू, ये चिंटू के डैडी है। दूर से इसे कहां से उठाकर लाई? गंगा मौसी ने भेजा है इसे। इससे तो गंगा मौसी अच्छी थी। केशु, बेचारी के पति जेल में है। हाँ? अच्छा? हाँ। जानबूझकर चले गए होंगे। बाई जी, हाँ। हम जात रही। हाँ, तुम जाओ। कब आओगे? कल? कल जब बाऊजी जात, तब हम आत। अच्छा, नहीं, आने की जरूरत नहीं है। केशु, तुम जाओ, आना कल आना। ये लाओ। केशु, खबरदार उसे कुछ कहा तो। अगर वो चली गई ना, तो घर के सारे काम तुम्हें करने पड़ेंगे। झुमका गिरत रही बरेली का बाजार माँ, झुमका गिरत। अब हमार घर में कौन आत रही?
ओए माँ Dear, you stupid idiot! मैंने तुमसे लंबे बालों वाली विग मांगी थी और तुमने मुझे छोटे बालों वाली अरे ये लंबे बालों वाली विग तो यहाँ पर है। मुझे इसकी वजह से ये क्या पहना है तुमने कानों में? टॉप्स नहीं है, ये झुमके हैं। कहाँ पहन कर गए थे इन्हें? मैंने एक पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन कर ली है। इसे पहन कर गए थे तुम वहाँ पर? नहीं, ये तो मैं ऐसे ही ट्राई कर रहा था। किस बेवकूफ ने तुम्हें पार्ट टाइम जॉब दी है बाय द वे? है कोई। अच्छा ऐसा मत करना कि आज तो ये झुमके पहने तुमने और कल तुम चूड़ी और पायल पहन लेना। तंग आ गई हूँ मैं तुमसे, इडियट। ओए माँ, हमारा जॉब तो बहुत छोटा है हुआ। अब हम कोकी जी को क्या जवाब देत रही? कदर कदर। दियो, आई, इधर आओ। आई, कुकी, कुकी जरा चाय पिलाना। चाय। मैं तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पीऊंगा। कुकी, कुकी बाहर आओ। क्या है? मैं इसके हाथ की चाय नहीं पीऊंगा। क्यों? बस मुझे लग रहा है कि इस चाय में कुछ काला है। हमारा रंग काला है इसलिए बस कहत रही। ए पारू चुप। केशु ये चाय मैंने बनाई है। अच्छा तो एक काम करो, पहले चाय इसको पिलाओ, अगर वो पी के जिंदा रही तो बाद में मैं पीऊंगा। पारू तुम इनकी बातों का बुरा नहीं मानना। हाँ? नहीं बाई जी, हाँ। हमें आदत रही, हर घर में ऐसा बात सुनने की आदत रही। ये क्या कर रही है? ओ, चाय अपने बर्तन में पी ले। कोकी कोकी अरे कैसी हो? गंगा मौसी, थैंक यू। किस बात के लिए? नौकरानी के लिए। कौन सी नौकरानी? क्यों? आपने जो भिजवाई हमारे घर पे? तो क्या वो आ गई? मैंने तो सुना था कि वो कहीं और काम कर रही है। नहीं, वो सीधे यहाँ आ गई। ये देखो। कैसी हो शांति? शांति? लेकिन इसका नाम तो पारू है। पारो? कल तक तो ये शांति थी। पारू हमारा मायके का नाम रही। अच्छा। शांति हमारा ससुराल का। ठीक है। कैसी है तुम्हारी नई मालकिन? बहुत अच्छी, अति सुंदर रही। हाँ, बस वही से। बाई जी बहुत अच्छी है। बाबूजी जरा बदतमीज रही। क्या बोली? बदतमीज? वही माँ हमारी। मेरे घर में मुझे बदतमीज कहा? केशु जरा चुप करो ना। क्या चुप करो? इसने मुझे बदतमीज कहा, तुमने चुपचाप सुन लिया? अरे चुप रहो ना, मगर आजकल कहाँ मिलती है नौकरानियाँ? नौकरानी मिलती है। गंगा, मौसी, इसे फौरन यहाँ से ले जाओ। केशु जरा सब्र करो, इसका पति जल्द ही जेल से छूट के आने वाला है। चुप करो। पारू माफी मांगो, चलो जाओ। माफ कर दिया, हमेशा के लिए माफ कर दिया। माफी मांगने का तरीका देखा? मैं चलती हूँ। अरे पारू, तुम्हारे बाल इतने छोटे कैसे हो गए? हम जिस बस्ती में रही वहाँ ढेर सारा मूस तो रही। मूस? चूहा। अच्छा। रात को जब हम सोते हैं तो चूहा कतर जात। अच्छा। जाओ। हेलो प्रेमा जी। ओह केशव जी। कैसी हैं आप? जी? मैंने कहा कैसी हैं आप? हट। क्या? नहीं आपको नहीं प्रेमा जी, आपको नहीं। प्रेमा जी कल शूटिंग में मेरे वजह से प्रॉब्लम हो गया, आप नाराज तो नहीं है? अबे हट भैंस कहीं की। क्या बोला आपने? नहीं प्रेमा जी आपको नहीं कह रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा हूँ प्रेमा जी। शर्म नहीं आती मेरी इतनी करीब खड़ी हो? चल दूर हट, बेशर्म कहीं की। केशव जी आप होश में तो हैं? क्या बोल रहे हैं आप? नहीं प्रेमा जी, नहीं देखिए माफ कीजिए, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ। चुड़ैल कहीं की। आप होश में तो हैं? नहीं प्रेमा जी मैं होश में हूँ, होश में हूँ। ये मेरी नौकरानी जो है मुझे डिस्टर्ब कर रही है प्रेमा जी। तो पहले अपनी नौकरानी से निपट लीजिए, फिर मुझसे बात कीजिए। बाय। प्रेमा जी हेलो। चुड़ैल कहीं की।
गोखले यार, ये नौकरानी ने तो मुझे परेशान कर रखा है यार। क्यों, क्या हुआ? एक तो दिखने में बदसूरत, ऊपर से मुझ पर पहरा देती है। अरे ये तो नौकरों का फर्ज ही होता है। जानते हो, सुबह मैं प्रेमा जी के साथ बात कर रहा था, उस वक्त मुझे कितना डिस्टर्ब किया। ओहो केशव, तुम्हारे और प्रेमा जी के बीच में कितनी दीवारें खड़ी है। अब तक दीवारें थी, अब तो ये पहाड़ आ गया। काली भैंस कहीं की। कुछ दिमाग लड़ा गोखले, दिमाग लड़ा, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। केशव आया, नाम क्या है उसका? अब नाम से क्या होगा? तुम बताओ तो। पारो। चोरा चोरी चना के खेत में। पारो, क्या है कोकी? क्या? पापाई जी क्या है? मैं बाहर जा रही हूँ। नहीं नहीं, क्या नहीं क्या? आप बाहर जात रही तो हम घर में अकेले क्या करत रही? घर में काम नहीं है? हम यहाँ काम करने नहीं आई। तो क्या टाइम पास करने आई? नहीं, हम आपके साथ बैठने, आपको देखने आत रही। चुप। मैंने तुझे इसलिए रखा है कि तू घर का काम करे ताकि मैं बाहर घूम फिर सकूं। ये तो सब गड़बड़ होते है। कुछ गड़बड़ नहीं होते, जाओ काम करो। हो दिल तोड़ने वाले तुझे दिल ढूंढ रहा है। कोकी जी, हेलो कोकी जी। अब कौन आ मरी? कोकी जी, कोकी जी हैं? नहीं, घर में कौन नहीं। ओह वेरी गुड, मुझे तुमसे ही काम था। अरे तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे मैं कोई मर्द हूँ। पर हम तो मर्द हूँ। मतलब घर में अकेली तो हूँ। सुनो, तुम मेरे घर में काम करोगी? नहीं, हम छुट्टा काम नहीं करत रही। हम एक टाइम पे एक ही घर में काम करत रही। नेवर माइंड, मैं तुम्हें ज्यादा तनख्वाह दे सकती हूँ। क्यों? आपके घर में नौकर नहीं है, लेकिन मैं उसकी छुट्टी करना चाहती हूँ। छुट्टी क्यों? वो इडियट ठीक से काम नहीं करता। हाँ, उसका नाम क्या रही? तुम ऐसे क्या? तुम मुझे ये बताओ, तुम मेरे घर में काम करोगी कि नहीं? नहीं। तुम मेरे साथ से डरती हो इसलिए? नीम साहब तो बहुत प्यारी रही। साहब से डर लागत है। साहब को तो मैं पटा लूंगी। क्या? तुम जाओ अंदर, काम करो। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? पारो। पारो। पारो, सुनो, तुम्हारा कोई जुड़वा भाई है क्या? हमारे 7 जुड़वा भाई रही, सब के सब मरगवा। हेलो, हाँ बोलिए प्रेमा जी। हाँ बोलिए। हाँ श्योर, व्हाई नॉट। अरे इट्स माय प्लेजर। हाँ श्योर, ओके। और कुछ? ओह बस इतना ही? ओके, थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू वेरी मच प्रेमा जी, थैंक यू। क्या हुआ? प्रेमा जी का फोन था। अच्छा लगता है गोखले। प्रेमा जी ने मुझसे एक फेवर मांगी। क्या? उनको हमारी नौकरानी चाहिए। अरे तो फिर देर किस बात की, फौरन भेज दो। लेकिन प्रॉब्लम ये है, वो काली भैंस मानेगी नहीं। वो कोकी के साथ इतनी घुल मिल गई, वो जाने के लिए ना कहेगी। तो फिर उसके शौहर से मिलके देखो, तुम उसे कह दो। अबे उसके लिए तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। क्या मतलब? क्योंकि उसका शौहर पिछले 5 साल से जेल में बंद पड़ा है। और भी सिंपल है। आइडिया केशव, आइडिया आया? हाँ, बोल। मैं शाम को पारू का शौहर बनके तुम्हारे घर पे आ जाता हूँ। अरे क्या बात है गोखले, वेरी। तू पागल हो गया गोखले? क्या हुआ? क्या वो तुझे पहचानेगी नहीं? कैसे पहचानेगी? उसने मुझे कहाँ देखा है? अबे उसने अपने शौहर को तो देखा होगा। केशव, जरा सोचो तो, 5 साल जेल में रहने के बाद उसकी शक्ल कितनी बदल गई होगी। उसकी दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई होगी। फाइनल, मैं शाम को नकली दाढ़ी लगा के तुम्हारे घर पे आ जाता हूँ और पारू को वहां से जबरदस्ती बाहर ले जाता हूँ। देख गोखले, सोच ले, तू मेरे घर से तो उसको बाहर निकालेगा, लेकिन वो कहीं तेरे गले में नहीं फंस जाए। उसकी फिक्र तुम मत करना। तुम्हारे घर से बाहर निकलने के बाद मैं उसे कह दूंगा कि वो प्रेमा जी के यहाँ काम करेगी, वरना मैं उसे जान से मार डालूंगा। यार गोखले, कुछ भी हो, तेरा ये फिल्म देखने का शौक मेरे बहुत काम आता है। धड़कन कहती है। पारू, डरा दिया तुमने मुझे। कोकी जी, खाना तैयार होएगा वहाँ? हाँ, पारू तो कितनी अच्छी है। क्या आप सदा हमार दूर से ही तारीफ हुआ करत रही। अच्छा, एक बार फिर से। एक बार नहीं, फिर अब तो बहुत। ये तुम दोनों कौन सा खेल खेल रहे हो? छोड़ो ना, मैं इसकी तारीफ कर रही थी। ये कोई तरीका है तारीफ करने का?
अच्छा है किसी मर्द को नौकरी पर नहीं रखा तुमने। क्यों? मेरी पारू भी किसी मर्द से कम नहीं है। क्या मतलब? क्या मतलब है? इसका काम। हाँ हाँ, वैसे भी इसकी सूरत औरतों से कहाँ मिलती है। रहने दो केशव। आज पता है क्या हुआ? क्या हुआ? मेरा पैर फिसला और मैं गिर गई। हाँ? फिर इसने मुझे फूल की तरह उठाकर कुर्सी पे रख दिया। इसने तुम्हें उठाकर कुर्सी पर रख दिया? हाँ। फिर तो इसे ओलंपिक्स भेजना चाहिए। क्यों? वहां जाके वेट लिफ्टिंग का नहीं, हैवी वेट लिफ्टिंग का गोल्ड मेडल लेके आएगी ये। लेकिन पारू, तुम्हारे आने से मुझे कितना आराम मिल रहा है। हाँ, लेकिन अब इसके जाने का टाइम हो गया। क्या मतलब? इसका पति जेल से छूटकर इसे लेने के लिए आ रहा है। हाँ। नहीं मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ, तू रो मत। तू चल अंदर चल मेरे साथ, क्योंकि तेरा जाना मुझे भी भारी पड़ेगा। चल मत रो। शांति, ओ शांति। गोखले, अच्छा वो तो आ गया। तो दरवाजे के बाहर से क्यों चिल्ला रहा है? और उसका नाम शांति नहीं, उसका नाम पारो है, पारो। तो क्या बग रहा है? उसका नाम शांति है, शांति। ओके, शांति। शांति, ओ शांति। कौन है ये? हाँ, ये इनके हस्बैंड, स्ट्रेट फ्रॉम जेल। ओ शांति, तो इतनी मोटी कैसे हो गई? और शादी के पहले तो गोरी चिट्टी थी, अब काली कैसे हो गई? वो तुम्हारे जेल जाने के बाद 1 साल तक धूप में खड़ी रही थी। अच्छा, चल मैं तेरे को लेने को आया क्या? चल मैं तेरे को लेने को आया। चल आना पड़ेगा तेरे को। ये क्या जबरदस्ती है? केशव, पुलिस को फोन करो। नहीं, आज पुलिस स्टेशन बंद है। चुप। ठीक है, कल से घर के काम तुम्हें करने पड़ेंगे। अरे चल, अभी मैं तेरे को लेने को आया, नाटक नहीं मंगे। इसका मतलब 2 दिन से मेरी सेवा दिलरुबा जी कर रहे थे। ये दिलरुबा के बच्चे ने आज तुमको फूल की तरह उठाया। उसने तुमको फूल की दी। तो फिर गोखले कहाँ गया? गोखले? ये कौन है अभी? पारू का असली पति तुमसे पहले जेल से छूटकर आ गया। गोखले, बोल, करेगा मेरी मजाक? हाँ? उड़ाएगा मेरी किल्ली? बोल। डैडी आप क्या कर रहे हैं? चुप। बोल। मजाक करता है। केशव क्या कर रहे हो तुम? केशव, क्यों? अब हो गई तेरी बोलती बंद? अरे तुम्हारे तोते के साथ भी दुश्मनी है? अरे तोते के साथ तो मेरी बचपन से दुश्मनी है। क्यों? एक बार मैं छोटा था, तब हमारे पड़ोस में एक तोता था, वो हमेशा मुझे बुद्धू कहा करता था। और इस तोते ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे ये मुझे बेवकूफ कहता है। हाँ, आज के जमाने का तोता है ना। बेवकूफ। इसे बेवकूफ कहा, सुना? केशव, गंगा मौसी ने तोता देते वक्त ये तो कहा था कि ये बोलने वाला है, लेकिन ये नहीं कहा था कि ये सच भी बोलता है। ओके, ये तोते को इसी वक्त बाहर फेंक दो, वरना मैं इसकी गर्दन मरोड़ दूंगा। अरे डैडी, इसकी गर्दन मत मरोड़ना। क्यों? क्योंकि एक बार एक आदमी ने इसकी गर्दन मरोड़ने की कोशिश की तो ये पुलिस पुलिस चिल्लाने लगा। अंदर जा। लेकिन डैडी, अंदर जा, वरना मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा। केशव, ये कौन सी भाषा बोल रहे हो तुम? गर्दन मरोड़ दूंगा, टांग तोड़ दूंगा, ऐसी भाषा तुम्हें शोभा नहीं देती। बस, अब लेक्चर झाड़ने की जरूरत नहीं है। मेरा टिफिन तैयार है? नहीं। क्यों? क्योंकि गैस वाला आज भी नहीं आया है। अभी जाके उस गैस वाले का गला दबा देता हूँ। फिर वही बात, क्या हो क्या गया है तुम्हें? क्या करूं, सुबह से काम ठीक नहीं हो रहा। नहाने को गया, मुंह पे साबुन लगाया तो पानी गया। अरे पाइपलाइन टूटी होगी कहाँ पे? बाद में एक फोन करने को गया तो फोन भी बंद। तुमने देखा नहीं? नीचे टेलीफोन वाले रिपेयर कर रहे हैं लाइन। लगता है मेरी तकदीर की लाइन ही खराब हो गई है। लो, अब ये घड़ी भी बंद हो गई। केशव, तुम प्लीज फिक्र मत करो। देखो, गंगा मौसी के यहाँ एक ज्योतिष आने वाला है। तो क्या ज्योतिष मेरी घड़ी रिपेयर करेगा? खबरदार, उस ज्योतिष को हमारे घर में बुलाता हूँ, उसकी गर्दन दबा दूंगा। फिर वही बात, क्या हो क्या गया तुम्हें? मेरा मूड ही आज कुछ ऐसा है। ये लो पकड़ो। ये केशव पागल। बॉम्बे वाला इमीडिएटली टाइप करना जरा। ठीक है। अच्छा, अपने कुलकर्णी जी आए क्या? नहीं, वो आए नहीं अभी तक। ठीक है, आएंगे तो उन्हें बॉस के केबिन में भेज देना। ऐसे खड़े रहते ऑफिस में? ऐसे चलते? गला लंबा है। इडियट। गोखले, ये कुलकर्णी जी को क्या हुआ है? लगता है ट्रेन में किसी से झगड़ा करके आए। नहीं गोखले, कुलकर्णी जी ने पिछले महीने जो 2 दिन की छुट्टी ली थी ना, बॉस ने उसे लीव विदाउट पे कर दी है। लेकिन ये बात अभी उन्हें मत बताना, शायद उनका मूड आज ठीक नहीं है। आगे। आई एम बी लक्ष्मी, वो कल 3 केसेस दिए, उसकी फाइल रेडी की? नहीं सर। क्यों? क्या करूं सर, इतने सारे काम पेंडिंग पड़े हैं। काम पेंडिंग पड़े हैं?
ये सब्जी काटने से फुर्सत नहीं मिलती तुमको? हाँ, काम पेंडिंग पड़े। व्हाट इज दिस? हाँ, व्हाट इज दिस? काम पेंडिंग पड़े। देखिए सर, मैं चाहे सब्जी काटूं या कुछ भी करूं, आपको ना दे पूछने वाले। जबान लड़ाती हो मुझसे, जबान लड़ाती हो, हाँ? जबान लड़ाती हो। आप इस तरह हमें धमकी नहीं दे सकते, हम यूनियन में कंप्लेंट कर देंगे। अबे ओ यूनियन में कंप्लेंट करने वाली, देख लूंगा तुम सबको याद रखो। शांत हो जाओ केशव, बात क्या है? अरे क्या बात क्या? एक काम ठीक से नहीं हो रहा, कोई काम नहीं करता, कोई काम नहीं करता। ये पुणे वाला टच नहीं करने का, टच नहीं करने का, मेरे को याद रखो। तुम सबकी कंप्लेंट कर लूंगा। इनको गप्पे लड़ाने से फुर्सत नहीं मिलती, इनको ये सब्जी काटने से फुर्सत नहीं मिलती, और ये तो यहाँ टाइम पास करने के लिए आते क्यों तुम लोग यहाँ पे? केशव ये बात ये नहीं है। क्या बात है भाई? क्या बात है? क्या बात है इडियट? क्या आपको बॉस ने बुलाया? क्या है? बॉस के भी दिन भर गए, टकलू को भी देखना पड़ेगा। याद रख ले तुम सबकी। इडियट। लगता है आज कुलकर्णी का ऑफिस में आखिरी दिन है। केशव के टेंशन में मेरे रहे चाहे बाल भी सुहाकर जी। क्या हुआ सर? केशव, बाहर क्या हंगामा हो रहा था? सर वो मिस लक्ष्मी ठीक से काम नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने उसे कुछ कहा। कोई कुछ नहीं कहेगा, जो कुछ कहूंगा तो मैं कहूंगा, क्योंकि मैं बॉस हूँ। लेकिन सर स्टाफ में कोई आदमी ठीक से काम नहीं करता तो उनको कुछ कहने का मेरा फर्ज बनता है। और तुम कौन सा ठीक काम करते हो जी? क्यों, क्या किया मैंने? तुमने हाँ। ये केसेस देखा अकाउंट्स के, तुमने घर पुटअप किए, और तुमने हैंड डिलीवरी के सारे लेटर्स पोस्ट से भेज दिए, और पोस्ट के हैंड डिलीवरी से कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा केशव? देखो केशव, अगर 4 बजे शाम तक तुमने सारे केसेस ठीक से पुटअप नहीं किए तो मैं तुम्हें मेमो दूंगा, समझे? लाइए सर। ठीक है, रहने दो, मैं किसी और से करवा लूंगा। न जाने सवेरे सवेरे मैंने किसका मुंह देखा था। आईने में अपना मुंह देखा होगा। देखिए सर, मजाक की भी कोई हद होती है। अगर दूसरी बार आपने ऐसी मजाक की तो मैं आपको क्या कर लेगा तू क्या कर लेगा? मैं क्या कर लेता हूँ बाद में बताऊंगा। कभी नहीं सुधरेगा, कभी नहीं सुधरेगा। सारी दुनिया में कहता है कि हमारे उल्लू का पट्टा केशव, कभी नहीं सुधरेगा। अरे यार, वो टकलू बेकार में धमका रहा था, जी तो करता था उसका गला दबा दो। लगता है आज तुम्हारा दिन ही कुछ खराब है। हाँ यार गोखले, सुबह से मेरा एक काम ठीक नहीं हो रहा, एक काम ठीक नहीं हो रहा। ट्रेन से आ रहा था, मेरी बगल में गंजा बैठा था, सर पर तेल मार के। मैंने कहा भाई जरा दूर बैठो, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, तो उसने मुझे मारने की शुरुआत की। यार कितना मारा मुझे, कितना मारा गोखले। बाद में यहाँ आया तो लिफ्ट में अटक गया, लिफ्ट बंद हो गई, आधे घंटे तक अंदर पड़ा रहा, और यहाँ स्टाफ से झगड़ा, और बॉस ने मुझे मेमो देने की धमकी दी। एक काम ठीक नहीं हो रहा गोखले। हाँ, जो हुआ उसे भूल जाओ केशव। कैसे भूल जाओ? केशव, गुस्सा करने से थोड़ी काम चलेगा। तो फिर मैं क्या करूं? सबसे पहले स्टाफ से माफी मांग लो। मैं माफी मांगू? क्यों? केशव, मैं कहता हूँ उसी में तुम्हारी भलाई है, वरना खामखा तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। केशव, कोकी भाभी और चिंटू का तो कुछ ख्याल करो। मांग लेता हूं, माफी मांग लेता हूं। चलो। कहाँ है? आपके पति के भविष्य में लिखा हुआ है। ये क्या बोल रहे हैं? जी विस्तार से बताइए। आपके पति के राशि में अनिष्ट ग्रहों का मेला लगा हुआ है। मतलब? हाँ, राहु, केतु, शनि, मंगल, इन सब ग्रहों ने मानो हमला बोल दिया है। अरे रे, साढ़े साथी ने भी जोर पकड़ लिया है। आप आगे भी बताइए ना, बार बार वही क्यों दोहरा रहे हैं? आपके पति के हाथों से कल शाम को 7:30 बजे तक किसी का खून होने वाला है। क्या बंडल मारते हैं। केशव ने आज तक मच्छर भी नहीं मारा है। फिर भी मुझे लगता है क्योंकि हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। अरे कोई जरूरत नहीं है गंगा मौसी, केशव क्या किसी का खून करेगा? टोमेटो केचप देख के वो डर जाता है, बेहोश होने लगता है। ठीक है, फिर भी मैं शाम को आऊंगा। नहीं, मेरे पति को ज्योतिषियों से सख्त नफरत है। कहीं आपने बताया हुआ भविष्य आप ही के बारे में सच न हो जाए। यस, फिर आप मेरी दक्षिणा दे दीजिए। वो मैं कल शाम को 7:30 बजे के बाद दूंगी, अगर भविष्य सच हुआ तो। ठीक है, लेकिन ये बात आप आपके पति को मत बताइएगा। क्यों? वरना उसी वक्त वो किसी का खून कर डालेंगे। अच्छा, ये मेरी भविष्यवाणी है। ठीक है। कोकी, फिर भी मुझे लगता है तुम सबको सावधान कर दो। अरे कोई जरूरत नहीं है। एक मिनट। क्या हुआ? केशव सुबह बोल रहा था गला घोट दूंगा, गर्दन मरोड़ दूंगा। मुझे लगता है मैं सबको सावधान कर ही दूं। हाँ, चलो। हेलो, हाँ 1 मिनट। गोखले, मिसेस कुलकर्णी का फोन है। तो केशव को दे दो। वो तुम्हें बुला रही है फोन पर। हेलो, हाँ कोकी भाभी, हाँ कहिए।
What? Oh no! नहीं आप फिक्र मत करना, मैं हूँ क्या बात है गोखले? एनीथिंग सीरियस? वेरी वेरी सीरियस। देखो इसके आगे केशव कुलकर्णी से कोई कुछ भी नहीं कहेगा। क्यों? इन आने वाले 2 दिनों में उनके हाथ से किसी का खून होने वाला है। सावधान रहना। स्टाफ वालों, आप लोगों के साथ मैंने जो बर्ताव किया उसके लिए मैं आपकी माफी चाहता हूँ। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अगर आप चाहते तो मुझे मार सकते हैं। मिसेस लक्ष्मी, ये लीजिए, आप मुझे मारिए। गोखले तुम मुझे मारो। मिस जोशी आप मुझे मारिए। बॉम्बे वाला मारो मुझे। अरे सुनो सुनो, कहाँ जा रहे हो? हाँ बोलो भाई, बोलो। आपको बॉस ने बुलाया। बॉस ने बुलाया? जाओ मैं आता हूँ। मुझे कोई नहीं मारता। नहीं कुकी जी, मेरा मतलब है मिसेस कुलकर्णी, मैं समझ गया, मैं बिल्कुल समझ गया। सर सर लाइए, इस फाइल को मैं ठीक कर देता हूँ। नहीं केशव, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज ऑल राइट। मैंने सब देख लिया है। सारी गलती मेरी थी केशव, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मैं इसलिए तुमसे माफी मांगने के लिए बुलवाया था केशव। माफी? सर आप मेरा मजाक कर रहे हैं। लाइए लाइए, मैं फाइल को ठीक कर देता हूँ। मैं आपको मौका नहीं दूंगा, मेमो देने का मौका नहीं दूंगा। सर लाइए फाइल। मैं तुम्हें कभी कोई मेमो नहीं दूंगा, बल्कि मैं तुम्हारी तारीफ करूंगा, तुम्हें सर्टिफिकेट दूंगा। क्या सर्टिफिकेट देंगे सर? केशव कुलकर्णी 3rd क्लास आदमी है। नहीं, केशव कुलकर्णी 1st क्लास आदमी है। ही इज अ फर्स्ट क्लास मैन, ही इज अ ग्रेट मैन। आप मजाक कर रहे हैं सर, आप मजाक कर रहे हैं। मैं ऑफिस हाउस में प्रेमा जी का शूटिंग देखने के लिए चला जाता हूँ, वो आपको पसंद नहीं है। नहीं केशव, तुम जाओ, अभी जाओ केशव। शूटिंग देखने के लिए? लेकिन आज प्रेमा जी की शूटिंग नहीं है सर। का मतलब है कि यहीं पर आओगे केशव? हाँ, क्यों? नहीं केशव, क्या गर्मी बहुत हो रही है। आपकी तबीयत तो ठीक है सर? एक काम कीजिए सर, आपका टाइट हिला। क्या आपको ठीक लगेगा सर? केशव बाहर चलो, शांत हो जाओ। बाहर क्या चलो? बॉस की तबीयत ठीक नहीं है, बाहर जाने के लिए कह रहे हो? तुम बाहर चलो, उनकी तबीयत ठीक हो जाए। अरे कैसे ठीक होगी सर की तबीयत? देखिए मेरी बात सुनिए सर। अरे लेकिन केशव कुलकर्णी, तुम टक नहीं केशव, तुम 1st क्लास आदमी हो। यू आर ग्रेट मैन। बाप रे। चिंटू, चिंटू, डैडी के आने का टाइम हो गया है। घर में शांति रखो, बिल्कुल उधम मत मचाओ। अरे मम्मी, मैं उधम कर मजा रहा हूँ, मैं तो खेल रहा हूँ। हेलो बेटे। हेलो दिलबुरा अंकल। ये लो चॉकलेट। अरे वाह दिलबुरा अंकल, आपने मुझे बहुत दिनों के बाद चॉकलेट खिलाई है। बेटे मम्मी किधर है तुम्हारी? मम्मी, दिलबुरा अंकल आए हैं। आ रही हूँ। नमस्ते कोकी जी, कैसी हैं? अच्छी हूँ। आजकल मार्केट में गाजरें बहुत आई हुई हैं। तो मुझे गाजर के हलवे की रेसिपी दीजिए ना। अभी? हाँ तो और क्या? नहीं अभी नहीं, अभी आप चले जाइए, मैं बाद में बता दूंगी। केशु के आने का टाइम हो गया है। तो आने दो ना, मैं डरता थोड़ी हूँ उनसे। वो कौन सा मेरा खून कर देंगे। कर सकते हैं, आज वो कुछ भी कर सकते हैं। वो और खून कर सकते हैं? अरे छोड़िए, उनसे बड़ा 1 नंबर का डरपोक इंसान नहीं देखा है मैंने। उनको खाली आपके ऊपर रौब जमाना आता है बस। दिलरुबा जी, दिलरुबा के बच्चे, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। मैं तेरा खून पी जाऊंगा। टुकड़े करके बिल्ली को खिलाऊंगा। आप कहती हो तो इनको माफ करता हूँ, वरना क्या कर लेगा? क्या कर लेगा तू? इधर साले। केशु ये क्या हालत बना ली है तुमने? ए बेवकूफ। तोता, ए बेवकूफ तेरा बाप, तेरा खानदान बेवकूफ। ए पागल। अरे तू पागल, तेरा खानदान पागल। एक दिन तेरी चौथ में पटाखा फोड़ूंगा। केशु ये क्या हालत बना ली है तुमने? क्या करूं गोगी? सुबह से मेरा काम ठीक से नहीं हो रहा है। क्यों? यहाँ से ट्रेन में गया ऑफिस को, तो ट्रेन में मुझे एक गंजे ने मारा। बाद में ऑफिस में 2-3 बार में गिर पड़ा। यहाँ तो टैक्सी वाले ने मुझे पीटा। क्यों? मेरे पास 50 पैसे छुटे नहीं थे। और यहाँ आकर देखता हूँ तो दिलरुबा
कहाँ गया? केशव, दिलरुबा के बच्चे! गया? मैं उसकी मुंडी काट कर अपने दरवाजे पर लगाऊंगा। मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं गला दबा दूंगा। आज मुझे किसी का गला दबाना। केशव, हेलो, ओ कोकी जी, हाँ बोलिए। क्या? नहीं, ओ, क्या हुआ? तुम कैसे कुलकर्णी से झगड़ा करके आए हो क्या? इसमें कौन सी नई बात है? वो तो मैं रोज ही करता हूँ। वो यहाँ आ रहे हैं। यहाँ क्यों? तुम उनसे माफी मांगो इसलिए। मैं उनसे माफी मांगू क्यों? मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मैं क्यों माफी मांगू? अच्छा क्यों? इधर आओ। दरवाजा खोलो। आवाज सुनो। तुम्हारा काम है, तुम खोलो। नहीं, मैं क्यों खोलूं? आई एम नॉट गोइंग टू ना। Don't worry, I am behind you. बट मेरा काम ही नहीं है। मैं तो हीरोइन हूँ। मैं दरवाजा क्यों खोलूं? Behind every good woman there is a husband. प्रेमा जी, दरवाजा खोलिए। नहीं, क्यों? मैं दरवाजा नहीं खोल सकती। क्यों? क्या बोलूं? मैं नहा रही हूँ। ड्राइंग रूम में? हाँ, मैं ड्राइंग रूम में क्यों नहा रही हूँ? अब बाथरूम का नलका खराब है। झूठ बोल रही हो? बिल्कुल नहीं। कैसे जी? आज मुझे किसी का गला दबाना है। दरवाजा खोलिए। मैंने कहा था ना, don't worry, I am behind you. केशव, केशव तुम क्या कर रहे हो? डार्लिंग, हमारी ऑफिस को एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिला, उसके लिए एक फाइल तैयार करनी है। हाँ। ये उस हाथ में पकड़ो ना। क्यों? ऐसे ही, बस ऐसे ही। और ये काटने का काम ही बंद करो दो। Are you all right, darling? हाँ। हाँ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ। बुखार तो नहीं। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं? कुछ नहीं। अरे तुम तो ऐसे चिल्ला रही हो जैसे मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। नहीं। हेलो। हाँ हेलो केशव, मैं गोखले बोल रहा हूँ। हाँ गोखले बोलो, इतनी रात गए? केशव तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ। क्यों? नहीं अच्छा, घर में बाकी सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कोकी की तबीयत को ठीक। केशव एक मिनट, मैं जरा कोकी भाभी से बात करना चाहता हूँ। हाँ श्योर, व्हाई नॉट। ये लो गोखले। हेलो। अच्छा कोकी भाभी। हाँ? केशव नॉर्मल तो है ना? अभी तक तो सब ठीक है। कोकी भाभी तुम अपना ख्याल रखना। हाँ। मैं कल सुबह फिर से फोन करता हूँ। टेक केयर। हाँ, गुड नाइट। क्या हुआ? केशव? हाँ? केशव तुम कल शाम तक घर पे ही रहना है। क्यों ऐसे ही छुट्टी ले लेना। छुट्टी? अरे कमाल है, मेरा बॉस भी कह रहा था केशव तुम छुट्टी ले रहे हो, और तुम भी कह रही हो। बॉस कह रहा था। हाँ? तो फिर ले लो ना, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा? ओके, अगर तुम कहती हो तो। मॉडल तो ये भी अच्छा लग रहा है, कोई दूसरा से बढ़िया मॉडल बताइए सर। ये देखिए, एकदम नया मॉडल, इटालियन मॉडल। वो तो ठीक है, मगर चलता रहता कैसे है? एकदम फर्स्ट क्लास। दुनिया के सारे आतंकवादी इसे ही इस्तेमाल करते हैं। वेरी गुड। पैक इट अप। मैं जरा पान खा के आता हूँ। हाँ जी। रामो, ये पैक कर दो। ये लो। सर एक पिस्तौल चाहिए। तने पिस्तौल चाहिए? कई लाइसेंस है? खिलौने की पिस्तौल के लिए लाइसेंस? हो, तुझे खेलने के लिए पिस्तौल चाहिए? नहीं, मेरे लिए नहीं, मेरे बच्चे के लिए। एक मिनट। मेरे खिलौने तो अलग किस्म के होते हैं। अच्छी चलेगी ना सर? एकदम फर्स्ट क्लास। कितना पैसा? 200 रुपीज। ओह 200 रुपीज। पैक इट अप। रामो, इसे भी पैक कर दो। लीजिए सर। साहब, ये पिस्तौल की एक खासियत है। क्या? इसमें से आवाज निकलती है लेकिन गोली नहीं छूटती। ओहो, फिर तो ये मेरे भी काम की चीज है। लाओ रामू, पैक हो गया?
थैंक यू। ओके सर। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। आइए साहब आइए। मेरा रिवॉल्वर अब बस आ रही है। आ रही है। कमाल करते हैं आप। इतनी देर में चार बैग लूट लेता अपना साथ भी मार देता। आ रही है बोल रहे हैं। एक मिनट रामो, रामो साहब के पिस्तौल लाओ। ये लीजिए सर। एक मिनट मैं देख लूं। हाँ। कमाल है, मुझे बेवकूफ समझते हैं, ये मुझे खिलौने बेचते हैं आप। अरे रामो, कमाल है। रामो साहब के ओरिजिनल पिस्तौल किधर है? लगता है वो चश्मे वाले साहब लेके गए। अरे पकड़ो उसको, इडियट। यार केशव, आज तुम दफ्तर क्यों नहीं आए? क्या करूं, कल रात बीवी ने कहा छुट्टी ले लो, एंड यू नो छुट्टी के मामले में बीवी के साथ हमेशा सहमत हो जाता हूं। गुड गुड वेरी गुड। वैसे इस वक्त कहाँ से आ रहे हैं? इस वक्त तो ये पिस्तौल खरीदने के लिए गया था। यार केशव, ये तो असली लग रही है। अरे तुम पागल हो गए? 200 रुपए में कोई असली पिस्तौल देता है? ये तो चिंटू के लिए ली है। अच्छा। स्कूल के फंक्शन के लिए उसको जरूरत थी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आज दिन भर में तुम्हारा किसी के साथ झगड़ा तो नहीं ना हुआ? झगड़ा नहीं तो क्यों? मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। तू कुछ छुपा रहा है? नहीं यार। गोखले, तूने कल रात मेरी बीवी को फोन भी किया था। यू नो तुम पहले मर्द हो जिसने मेरी बीवी को इतनी रात गए फोन किया था। नहीं केशव, वो तो ऐसे ही मैंने। क्या बात है, सच सच बता, वरना इस खिलौने की रिवॉल्वर से तेरा खून कर दूंगा। नहीं 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 नहीं। अच्छा केशव, क्या बात है? बात यह है कि कोकी भाभी ने मुझे फोन करके बताया था क्या कि सबको सावधान करना। किस बारे में? उन्होंने कहा कि आज शाम 7:30 बजे तक केशव के यानी कि तुम्हारे हाथ से किसी का खून होने वाला है। किसी का खून। इसलिए सब डर रहे हैं मुझसे, इसलिए प्रेमा जी वो ड्राइंग रूम में वो ऐसी सबको समझाना पड़ेगा। प्रेमा जी, प्रेमा के साथ झगड़ना नहीं। शिवानी, लास्ट कट वो कमरे में गया। अब है ना, प्रेमा जी इस दरवाजे से बाहर आएगी और यहाँ आके रुकेगी और यूं देखेगी। यहाँ क्यों आए हो? नहीं सर, प्रेमा जी के साथ 2 मिनट। जानते हो रिवॉल्वर सच्ची होती तो मैं आपको शूट कर देता। एक मिनट। हेलो केशव जी। दादा ये आप क्या करें, आप नहीं जानते। कैसे नहीं आइए? सेट पर आपका स्वागत था। और मैं चाय लाऊं, कॉफी लाऊं, आइसक्रीम लाऊं। लीजिए। प्रेमा जी के साथ 2 मिनट बात करनी है। अच्छा कर लीजिए। कोई बात नहीं। प्रेमा जी, वो कल कोकी ने आपको जो कुछ भी कहा था वो सब गलत था। गलत था? वो क्या हुआ कि एक ज्योतिष ने कोकी को उल्लू बनाया था। तो मैं चाहता हूँ प्रेमा जी कि आप कोकी की बात का यकीन ना करें। नहीं करती। आप मुझसे नाराज तो नहीं है प्रेमा जी? नहीं, मैं आपसे नाराज कैसे हो सकती हूँ? मैं क्या कह रहा हूँ प्रेमा जी, प्लीज आप नाराज मत होइएगा। केशव जी, आप अभी चले जाइए, मैं थोड़ा बिजी हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं जाता हूँ बाद में। सॉरी। शूटिंग में आते रहे। कोकी, 7:30 बजने में सिर्फ 1 मिनट बाकी है। भगवान से प्रार्थना करो कि केशव किसी का भी खून किए बगैर वापस आ जाए। प्लीज। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। तुमने सबको फोन करके ऐसा क्यों कहा कि मेरे हाथ से आज किसी का खून होने वाला है? तुम्हें किसने बताया? अरे गोखले ने बताया। दरअसल क्या हुआ ना केशव, हमारे घर में एक ज्योतिषी आया था और ज्योतिष? किसने बुलाया ज्योतिष को? किसने बुलाया? मैंने नहीं, गंगा मौसी ने बुलाया। गंगा? मौसी बोल। ना सिर्फ गंगा। इस घर में ज्योतिष आया तो गोली से उड़ा दूंगा। बेवकूफ। सुनो कोकी, इसने फिर से मुझे बेवकूफ कहा। फिर से। देखो कोकी, ज्योतिषी का भविष्य सच निकला। तोता मर गया। ठीक 7:30 बजे केशव के हाथों से खून हो गया। अच्छा हुआ तोते पर ही निपट गया। केशव पागल। ये तोता कौन सा? अरे डैडी, वो तो नकली तोता था, असली तोता तो ये है। रिवॉल्वर?